फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। नाइनटीन 1971 में एक फिल्म आई थी लगन। एक्टर प्रेम चोपड़ा के भाई कैलाश चोपड़ा भी इसके प्रोड्यूसर्स में से एक थे। इसमें कैलाश चोपड़ा ने बिंदु के भाई का रोल भी निभाया था। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में प्रोड्यूस की। 1973 की नफरत, 1974 की जब अंधेरा होता है, 1981 की शाका, 1988 की शुक्रिया। 1976 में कैलाश चोपड़ा देवदास बनाना चाहते थे। इस फिल्म का निर्देशक उन्होंने प्रकाश मेहरा को चुना। इस फिल्म के कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी। प्रकाश मेहरा इस कहानी को नयापन देना चाहते थे, देवदास को मॉडर्न टच देना चाहते थे। फिल्म के निर्माता इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई। प्रकाश मेहरा ने देवदास का अपना ही मॉडर्न वर्जन बनाना शुरू कर दिया। देवदास को एक स्ट्रीट स्मार्ट आदमी बना दिया। राखी को पारो का एक नया रूप दिया। उनके किरदार का नाम था कामना। रेखा को चंद्रमुखी बना दिया। उनके किरदार को नाम दिया जोहरा। विनोद खन्ना को कामना से प्यार करने वाला एक अच्छा इंसान विशाल बना दिया। चुन्नी बाबू की झलक नजर आई राम सेठी के किरदार में। उनके किरदार का नाम था प्यारे लाल। कहानी के हीरो का नाम देवदास की जगह सिकंदर कर दिया गया। फिल्म का टाइटल रखा मुकद्दर का सिकंदर। 1 मई 1976 फिल्म का मुहूर्त हुआ। प्रकाश मेहरा के साथ अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण निर्माता कैलाश चोपड़ा ने वही देवदास गुलजार को डायरेक्टर लेकर शुरू कर दी। अगस्त 1976 में वो फिल्म लॉन्च कर दी गई। अमिताभ की जगह धर्मेंद्र फिल्म के हीरो हो गए। पारो, हेमा मालिनी, चंद्रमुखी, शर्मिला टैगोर। चुन्नी बाबू का रोल करने वाले थे प्रेम चोपड़ा। फिल्म के संगीतकार थे R.D. बर्मन। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इसके कुछ गाने भी रिकॉर्ड हुए। एक गाना अब भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, कुहू कुहू कोयलिया बुलाए रे। इसे लता जी ने गाया है। प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर की बात आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर में पहले विशाल का किरदार निभाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सोचा जा रहा था। फिर ये फैसला किया गया कि राखी अमिताभ को छोड़ जिससे प्यार करेगी वो अमिताभ जितना या उनसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। फिर विनोद खन्ना को फाइनल कर लिया गया। विनोद खन्ना की एक ही शर्त थी कि उन्हें अमिताभ के बराबर पैसे दिए जाएं, और प्रकाश मेहरा ने ऐसा ही किया। विनोद खन्ना के साथ काम करते हुए अमिताभ थोड़ा अनकंफर्टेबल होते थे, क्योंकि विनोद खन्ना अमिताभ की तरह पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड नहीं थे। विनोद खन्ना नॉर्मली सेट पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। विनोद खन्ना और अमिताभ के साथ में ये आखिरी फिल्म थी। जब फिल्म का शूट शुरू होना था तो रेखा विदेश में थी और समय गुजर रहा था। प्रकाश मेहरा ने रेखा की जगह रीना रॉय को कास्ट करने का मन बना लिया। जैसे ही रेखा को ये पता चला, वो तुरंत शूटिंग के लिए पहुंच गईं। रीना रॉय को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी अगली फिल्म ज्वालामुखी में परवीन बाबी की जगह कास्ट कर लिया। अमिताभ के बचपन का किरदार निभाया था मयूर ने। मयूर की मां फिल्म पत्रकार बनके फिल्म निर्माताओं से मिलती थी, फिर अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर उसके लिए काम मांगा करती थी। ऐसे ही वो प्रकाश मेहरा से मिली थी और प्रकाश मेहरा ने मयूर को काम दे दिया था। इस फिल्म में असरानी प्यारे लाल का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से वो शूट पर समय पर नहीं पहुंच पाए। प्रकाश मेहरा ने उनके लिए शूटिंग डिले भी की, पर फाइनली प्रकाश मेहरा ने वो किरदार अपने असिस्टेंट राम सेठी को दे दिया। वो कैरेक्टर बहुत फेमस हो गया। राम सेठी को लोग प्यारेलाल नाम से ही जानने लगे। आज का तीसरा कमाल था। सही फरमाया आपने, शुक्रिया। फिल्म में और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अमजद खान दिलावर बने, रंजीत, जेडी, डॉक्टर श्रीराम लागू, रामनाथ, निरूपा रॉय, फातिमा, मधु मालिनी, मेहरू, सुलोचना विनोद खन्ना की मां बनी, गोगा कपूर गोगा बने, यूसुफ खान पॉल बने, कादर खान दरवेश बाबा। फिल्म में और भी कई कलाकार थे। स्टोरी लक्ष्मीकांत शर्मा, स्क्रीन प्ले विजय कौल, डायलॉग्स कादर खान, गीतकार अनजान और प्रकाश मेहरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। अबे उस बैग में तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर नोट थे और नोटों के नीचे एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है। ये तुम अपना बैग अंदर भूला है। सिकंदर, गाड़ी से दूर हट जा, इसमें टाइम बम है।
तेरा नाम सिकंदर है? तो मेरा नाम जानना चाहता ना, बताता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ मेम साहब, मैं चोर नहीं हूँ। और अगर आप इसी तरह मुझे चोर समझते रहे तो मैं अपनी जान, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। पहले ये बता कि मेम साहब और जोहरा कौन है? कौन जोहरा, कौन मेम साहब, किसकी बातें कर रहा है तू? सिकंदर का पीछा छोड़ने की क्या कीमत लेंगी आप? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जिंदगी भर कमाता रहूंगा और लाला के आपके कदमों में डालता रहूंगा। इतनी कीमत पे तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। ऐसा मत कर सिकंदर। नहीं, दरवाजा खोलो। जोहरा ने जहर खा लिया। नहीं, अक्का जिंदगी भर ये तेरा मासूका था। दिल भर गया तो अपना बासी टुकड़ा उठा के दोस्त के आगे फेंक दिया। तू सचमुच का सिकंदर है। दिलावर तेरे को सलाम करता है दोस्त। बस करो मेम साहब। मेम साहब, काम नहीं तेरी मेम साहब जिससे तू मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। प्रकाश मेहरा ने पद्मिनी कपिला को भी फिल्म में एक रोल देना चाहा, पर पद्मिनी ने कहा मैं लीड रोल ही करना चाहूंगी। प्रकाश मेहरा और पद्मिनी कपिला उन दिनों बहुत करीब थे। फिल्म में रंजीत एक मेजर विलेन प्ले कर रहे थे, फिर भी रंजीत का अमिताभ बच्चन के साथ कोई सीन नहीं था, कोई शॉट नहीं था। दिल तो है दिल, इस गाने के एक पोर्शन में अमिताभ और राखी को शिमला में दिखाया गया है। असल में उस शूट में राखी नहीं थी, अमिताभ के साथ राखी की डुप्लीकेट को इस्तेमाल किया गया, इसलिए दोनों का चेहरा साथ में किसी भी शॉट में नजर नहीं आता। राखी का क्लोज बॉम्बे के स्टूडियो में लिया गया था। अमिताभ, विनोद खन्ना, राखी, मधु मालिनी, इनका कोई भी सीन निरूपा रॉय के साथ नहीं था। फिल्म में राखी और रेखा का भी कोई सीन साथ में नहीं था। वो साथी रे गाने से पहले अमिताभ की स्पीच है। ये 16 पेजेस के डायलॉग्स थे। अमिताभ ने इतने लंबे डायलॉग्स बोलने से इनकार कर दिया। प्रकाश मेहरा भी अमिताभ से सहमत थे। कादर खान को बुलाया गया और कादर खान ने उन दोनों के सामने वो डायलॉग्स एक ही बार में बोलकर दिखाए। डायलॉग्स बोलते समय कादर खान की आंखें भर आईं। उन्हें देखकर अमिताभ की आंखें भर आईं। अमिताभ ने कादर खान को गले से लगा लिया। कादर खान ने कहा कि ये सीन के डायलॉग्स उनकी जिंदगी की बातें हैं, जाती तजुर्बे हैं, इसलिए इन्हें बोलने से पहले महसूस करना जरूरी है। लाइंस अपने आप आ जाती हैं, फिर इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अमिताभ ने ऐसा ही किया और कैमरा के सामने कमाल कर दिया। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ मेरी खूबियाँ आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। प्यार जिंदगी है गाने के अंत में अमिताभ अपने हाथ में थमी बोतल कांच के दरवाजे पर जोर से मारते हैं। कांच के कुछ टुकड़े विनोद खन्ना के चिन से जा टकराए थे। उन्हें 6 टांके लगे थे। अमिताभ इस बात से बहुत गिल्टी फील करने लगे थे। विनोद खन्ना ने कहा कोई बात नहीं, काम करते हुए हादसे हो ही जाते हैं। मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ और विनोद खन्ना की तो साथ में आखिरी फिल्म थी ही। प्रकाश मेहरा के साथ भी विनोद खन्ना की ये आखिरी फिल्म थी। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी को दिखाते थे। आनंद जी को फिल्म के पेस की, एडिटिंग की बहुत समझ थी। अगर आनंद जी कभी कोई सजेशन देते थे तो प्रकाश मेहरा मान लेते थे। प्रकाश मेहरा के अलावा फिरोज खान भी ऐसा करते थे, अपनी फिल्म आनंद जी को दिखाते थे, एक तरह से उनका अप्रूवल लेते थे। फिल्म में मयूर का कादर खान के साथ कब्रिस्तान में जो सीन है वो कादर खान के अपनी जिंदगी के एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था। दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन की एंट्री मोटरसाइकिल चलाते हुए होती है, फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अनजान का लिखा यह सदाबहार गाना किशोर कुमार ने गाया था। मोटरसाइकिल पर अमिताभ की एंट्री ऑडियंस को बहुत एक्साइटिंग लगी थी। ये पोर्शन आते ही सिनेमा हॉल तालियों से गूंजने लगते थे। लगभग 25 मिनट की फिल्म निकल जाने के बाद अमिताभ पर्दे पर नजर आते हैं। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म की बेमिसाल सफलता में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। मुकद्दर का सिकंदर के गाने तब से लेकर आज तक उतने ही फेमस हैं। टाइटल सॉन्ग की बात हो चुकी है। फिल्म का एक और सदाबहार गाना है सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। गाना लता जी और किशोर दा ने गाया। ये गाना प्रकाश मेहरा ने लिखा था, बाकी सारे गाने अनजान ने लिखे थे। इस गाने से रेखा की एंट्री फिल्म में होती है।
रेखा पर एक और गाना फिल्माया गया था जो हेमलता ने गाया था, वफा जो ना की। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, इस गाने के 2 वर्जन थे। आशा जी का गाया गाना पर्दे पर राखी के बचपन का रोल निभा रही बेबी शालू ने गाया था। किशोरदा का गाया यही गाना अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर गाया। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। लता जी का गाया गाना था दिल तो है दिल, पर्दे पर राखी ने गाया। प्यार जिंदगी है, ये गाना कल्याण जी आनंद जी के भाई बाबला ने कंपोज किया था। गाना आशा भोसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया था। लता जी की आवाज राखी के लिए, महेंद्र कपूर की आवाज जाहिर है विनोद खन्ना के लिए। बाहों में यार के दुनिया बाहर की है। गाना आशा जी की आवाज में शुरू होता है। पर्दे पर जो लड़की गाती है उस लड़की का नाम था मीनाक्षी आनंद। आपको बता दें, मीनाक्षी आनंद ने 1980 की नेपाली फिल्म सिंदूर में काम किया था। 1982 की नेपाली फिल्म जीवन रेखा में काम किया था। बांग्लादेश की 1986 की फिल्म हमसे है जमाना में काम किया था। इसके अलावा उनके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ के डेथ सीन में टाइटल सॉन्ग का एक सैड पोर्शन भी चलता है। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने कहा ये पोर्शन रफी साहब से गवाएंगे। बाकी सब ने कहा कि किशोरदा ने मेन सॉन्ग गाया है, सैड वर्जन भी उन्हीं से गवा लेते हैं। हालांकि फिल्म के एक गाने में महेंद्र कपूर की आवाज विनोद खन्ना के लिए इस्तेमाल की गई। सैड वर्जन उनसे भी गवाया जा सकता था, पर कल्याण जी आनंद जी ने कहा इस सैड वर्जन में जो फील चाहिए, जो दर्द चाहिए, वो रफी साहब के अलावा कोई भी सिंगर पेश नहीं कर सकता। इसलिए ये गाना रफी साहब ही गाएंगे। रफी साहब को गाने के लिए कहा गया तो रफी साहब ने सबसे पहले यही कहा कि ये गाना किशोर से गवाओ। फिर उन्हें मनाया गया, समझाया गया कि फिल्म में किशोर की आवाज अमिताभ के लिए थी, ये पोर्शन विनोद खन्ना गाएंगे और इसमें जो फील चाहिए वो आपके बिना कोई पेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद रफी साहब ने वो पोर्शन गाया और जैसा गाया वो आप सब जानते ही हैं। 27 अक्टूबर 1978 मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई। मुकद्दर का सिकंदर रिलीज होने तक अमिताभ की उसी साल रिलीज हुई कुछ फिल्में सिल्वर जुबली क्रॉस कर चुकी थीं, यानी सिनेमा घरों में 25 हफ्तों से चल रही थीं। ये फिल्में थीं फरवरी में रिलीज हुई गंगा की सौगंध, अप्रैल में रिलीज हुई कसमे वादे, मई में रिलीज हुई त्रिशूल और डॉन। मुकद्दर का सिकंदर ने इन सब फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया। अमिताभ की ये सभी फिल्में 1978 की टॉप 10 में शामिल थीं। पहले नंबर पर मुकद्दर का सिकंदर, दूसरे पर त्रिशूल, तीसरे पर डॉन, 7वें पर कसमे वादे, 8वें पर गंगा की सौगंध। 1978 की टॉप 10 फिल्मों के बारे में जानने के लिए आप ये एपिसोड देख सकते हैं। अमिताभ को सही मायने में टॉप स्टार बनाने वाला साल 1978 ही था। यही उनके करियर का बेस्ट साल रहा। सुरेश ओबराय ने FTII में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, एंड ऑफ द गेम। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाश करते थे तो अपनी फिल्म दिखाते थे। इसी तरह उन्होंने प्रकाश मेहरा को अपनी फिल्म दिखाई। प्रकाश मेहरा को सुरेश ओबराय की आवाज बहुत पसंद आई। प्रकाश मेहरा मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स का एक LP रिकॉर्ड बना रहे थे। उसकी कमेंट्री का काम प्रकाश मेहरा ने सुरेश ओबराय को दे दिया। सुरेश ओबराय HMV के ऑफिस पहुंचे और रिकॉर्डिंग पूरी की। फिर प्रकाश मेहरा से मिलने गए ये जानने के लिए कि उनका काम प्रकाश मेहरा को कैसा लगा। प्रकाश मेहरा ने कहा, मैं पहले इस LP के लिए अमिताभ को नरेटर लेने वाला था। मैंने अमिताभ को इसके 5000 रुपए देने थे, अब वो 5000 मैं तुम्हें दूंगा। सुरेश ओबराय को बहुत हैरानी और खुशी हुई कि उनको इस काम के लिए 5000 रुपए मिल रहे हैं, जो उनकी नजर में कोई खास काम नहीं था। विकिपीडिया के हिसाब से मुकद्दर का सिकंदर का बजट 1 करोड़ के करीब था। कई जगह 1.25 करोड़ भी बताया जाता है। फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन थी 17 करोड़ 17 करोड़। 1978 की ये टॉप फिल्म थी। 1970 के दशक की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। 1970 के दशक की नंबर 1 फिल्म थी शोले, नंबर 2 फिल्म थी बॉबी। मुकद्दर का सिकंदर सोवियत यूनियन में भी बहुत कामयाब हुई थी। दुनिया भर में मुकद्दर का सिकंदर ने लगभग
26 करोड़ 90 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की थी। 1980 में मुकद्दर का सिकंदर की तेलुगु रीमेक बनी। 1981 में तमिल रीमेक बनी। मुकद्दर का सिकंदर के बारे में कोई और बात जो आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। 1978 की ब्लॉकबस्टर मुकद्दर का सिकंदर के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।